और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अभी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के वाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते और कहते पता करो भाई, बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं, छत फाड़ दी। हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे हजरत जिब्रील ने। हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए, और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करने भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे। कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया
और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूँ, शायद पागल हूँ, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा। आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमातें कराते हैं। हुजूर जमातें कराते और आप फरमाते मैं 3 दिन मस्जिद, कान खोल के दिल खोल के सुनो, हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए कि वो फुला आया था बहुत बड़ा, उसने जुब्बा कुब्बा पहना था तो उसके पीछे लग गए। हम किसी को नहीं मानते, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों को, हम तो मानते हैं सहाबा को। हमें हजरत सईद बिन मुसय्यब बता गए हैं कि जो कहे तुझको मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिसपे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाता है अल्लाह, कहना जरा, और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद हज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, मैं तो उनका दिया आखे थे नहीं उची आंखों पर जिथे अल्लाह आखे उत्थे तो आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने, महबूबा सुभान अल्लाह।